नमस्कार JRCM। आज हम लोग विजिट कर रहे हैं RCM बड़ा में RCM वर्ल्ड, और यहाँ पे हम लोग अभी आटा के बारे में देखने जा रहे हैं और जानने जा रहे हैं कि आटा यहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, कि अदर जो बाहर जो आटे बनते हैं उनमें और जो RCM के जो आटे आते हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी व्यवस्था है आटे की प्लांट की, तो हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं और आटे के बारे में जानेंगे और देखते हैं आगे की प्रोसेस जो आटे की है कैसे। जय RCM। जय RCM। वेरी गुड। गेहूं से आटा, गेहूं को पिसवाओ आटा, यही होता ना। Yes. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो रॉकेट साइंस है यहाँ से कैसे करें। ये है पहली स्टेज, ये है सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट। सेकंड यानी लास्ट। RCM ऐसा नहीं, RCM शॉर्टकट नहीं चलता। RCM इस प्रोसेस होके आटा बना। आटे में दो प्रकार की इम्प्योरिटी है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में जो पौधे के साथ में जो इसकी शुद्धि आ जाती है वो है, और नॉन ऑर्गेनिक में जो कंकर पत्थर वगैरह जो गेहूँ के पौधे के साथ में जो होती है नॉन ऑर्गेनिक वो आ जाती है। ये साफ होने के बाद में एक बड़ा चैलेंज आता है मडबोल का। पौधे के साथ में खेत की मिट्टी की डली आ जाती है, उसको मडबोल बोलते हैं। वो इस गेहूँ में आ जाती है और वो इस प्रोसेस से नहीं निकलती है। उसका नहीं निकलने का कारण क्या होता है, उस मडबोल की जो डेंसिटी होती है गेहूं के बराबर होती है, तो मशीनें क्या करती है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। मशीनें चलती है डेंसिटी पे, उसको कोई मतलब नहीं है गेहूं है कांच है ये उससे कोई मतलब नहीं है। मशीनें चलती है डेंसिटी पे, तो मशीन उसको गेहूं समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेती है और वो गेहूं के अंदर आ जाती है। अब उसको निकालने के लिए हमें उस मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, यानी गेहूं की रबिंग करते हैं, गेहूं की रबिंग में मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, उसकी डस्ट बना के हम उसको अलग कर लेते हैं। गेहूं हमारा साफ हो गया, परंतु जो मडबोल की जो डस्ट है उसने हमारे को एक चैलेंज वापस दे दिया, क्योंकि जो बीच में जो लाइन होती है, ये डीप लाइन होती है, उसमें जो मडबोल की डस्ट है वो एक ऐसा आके अटक जाती है, वो मशीन से वापस साफ नहीं होती। यानी हमने सफाई की और मडबोल की डस्ट यहाँ के अटक। इसको साफ करने के लिए हम एक नीडल मशीन में डालते हैं गेहूँ को। नीडल मशीन में लाख नीडल होती है, वो नीडल क्या करते हैं कि जैसे भी इसकी डीप लाइन नीडल के कॉन्टेक्ट में आ गया, नीडल यहाँ से स्क्रैच करके ये पूरा अलग निकाल देती है। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया, कोई इसमें अशुद्धि नहीं रही। लेकिन गेहूँ स्टोर कहाँ था, मंडियों में था, वेयर हाउस में था, गोडाउन में था, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, यही पे तो था ना। किसी ने वहाँ चूहे की चौकी देखी क्या? नहीं की। तो चूहे ने अपनी जगह कहाँ फैलाई? गेहूँ पे। पहली बात चूहों ने। दूसरी चीज़ है कि कोई भी लेबर जाएगी वहाँ गेहूँ भरने के लिए, कोई पल्लेदार जाएगा तो जूते पहन के जाएगा। यस। तो गली मोहल्ले की गंदगी जूतों में, जूते की गंदगी गेहूँ में। कोई पक्षी आया, उसने दाना उठाया और इसे बीट कर दिया, किसी ने गुटखा खा रखा, इसकी स्प्लिट कर दिया। मैं बातें आपको कड़वी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है, ये रियल है। बड़ी जो मंडियों बड़े बड़े ढेर होते हैं, चौकीदार सो जाता है, उसमें कुत्ते बिल्ली घूमते हैं, आए घूमती है उसमें, तो वो गंदगी कहाँ करेगी? उसी गेहूँ में। यानी आपका गेहूँ अशुद्ध हो गया है, उसको साफ करने की वर्ल्ड में कोई मशीन नहीं है, न तो हमारे पास है न किसी के पास है। उसको साफ करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पानी। पानी से गेहूँ को वॉश करके गंदे पानी को ड्रेन कर देते हैं और हमारे पास कुछ साफ सुथरा हो जाता है। आपके मन में क्वेश्चन आता है कि पानी से हो गया तो इसको ड्राई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप हाथ धोते हो नल में, साबुन से हाथ धोते हो, तो हाथ धोने के बाद भी किसी से रुमाल नहीं भी पूछोगे तो विदिन ए मिनट या विदिन ए 2 मिनट में आपके हाथ सूख जाएंगे। तो ऐसा भी गेहूँ जैसे पानी से गया, पानी निकला वहाँ से, गेहूँ ड्राई हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पानी इसमें नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ होती है, यदि किसी सीड में पर पानी लग जाए तो सीड अपने आप जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। तो गेहूं भी ये करता है। हम इसको 8 घंटे तक स्टोर करते हैं। 8 घंटे जब स्टोर रहेगा तो गेहूं अपने आप में जर्मिनेशन करेगा, अंकुरण का करेगा। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं ना, आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। भी सूखे मूंग के लिए बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि वो जर्मिनेशन नहीं करते हैं। जर्मिनेशन करने पे एनवायरमेंट की नाइट्रोजन के साथ में वो फोलिक एसिड बनाते हैं। तो गेहूं भी अपने आप में एक फोलिक एसिड बनाता है। 8 घंटे के बाद जब इसका टॉप होता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग का टॉप है और एक ग्राइंडिंग का बॉटम है। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है, और इसके बीच में गेहूं का आटा बनता है। यहाँ से एयर और गेहूं अंदर आती है, तो यहाँ से आटा और एयर बाहर जाती है। जब कंप्लीट हवा आएगी और कंप्लीट हवा जाएगी तो न तो पत्थर गर्म होगा न आटा गर्म होगा, यानी आपका न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। आटा आपको रूम टेम्परेचर पे मिलेगा।
चक्कियों में जा रहे हो तो आटा ऐसा जलता है, आप हाथ नहीं लगा सकते हो उस कंटेनर के हाथ भी नहीं लगा सकते, इस प्रकार का कंसर हो जाता है। तो यानी आपका न्यूट्रिशन लॉस हो गया। यहाँ पे आपका कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं है, आटा आपका रूम टेम्परेचर आपको आटा मिल गया। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना? तो आपने गलती तो नहीं की? आपने गलती कर दी, आपने गलती की कि ये देखो, ये अपने जो पत्थर है इस पे छोटे छोटे खड्डे हो रहे हैं, खड्डे हो रहे हैं ना जी। यानी जब ये दोनों पत्थर की रबिंग हुई तो घिसा है, घिसा नहीं है, घिसा? घिसा है। तो इसका पाउडर में डस्ट बनी इसकी, Yes. डस्ट कहाँ है? आटे में निकालो, निकालनी तो पड़ेगी, डाली तो चलो निकालते हैं। ये जो आप वापस स्टोन आ जाएगी, ये जो स्टोन है ना, ये एक सेंडा बना हुआ है, ये स्टोन नहीं है, ये सेंडा बना सेंड हुआ का है। बना हुआ। और सेंड कौन सी है? जिसमें आयरन कंटेंट है। जिस सेंड में आयरन की मात्रा है, हमने उसी सेंड को सेलेक्ट किया, उसी सेंड को कंप्रेस करके पत्थर बनाया हुआ है। क्योंकि ये जब सेंड में यदि आयरन की मात्रा है तो उसकी डस्ट में भी आयरन की मात्रा होगी, और डस्ट, उस डस्ट को निकलने के लिए मैग्नेट सबसे उपयोगी यंत्र है अपने पास। तो यहाँ से जो भी आटा निकलेगा उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप समझ लीजिए, एक बड़ा पाइप होता है, बड़े पाइप में हवा के फोर्स आटा ऊपर जाता है, और जब आटा ऊपर जाएगा हवा से तो आटे का एक एक पार्टिकल खुद अलग होके जाएगा, और वो जाएगा मैग्नेट के पास में से निकलेगा। जब मैग्नेट के पास से निकलेगा, इसकी डस्ट भी तो उस आटे के साथ में है, तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को अपने खींच पास लेगा, निकलेगा, अटैक कर लेगा, उसको इकट्ठी कर लेगा और बाकी के आटे को फ्री कर देगा। प्लस इसकी डस्ट ने किसी आटे के पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट भी कर लिया, इसकी डस्ट ने किसी भी आटे के पार्टिकल के साथ कांटेक्ट कर लिया तो क्यों भी रोक लेगा, क्योंकि उसके साथ था तो भी यही आ जा, है ना? तो ये काम करेगा मैग्नेट। वो कैसे काम करता है मैं आपको वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, मैं इसको कपड़े कवर दे रहा हूँ, वो भी कवर में ही रहता है, और ये मैंने मैग्नेट को कपड़े के कवर में दे दिया, और ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। यहाँ पे आपको सपोज करना पड़ेगा, है ना? Yes. यहाँ से आटा घूमता हुआ जा रहा है, यहाँ से आटा घूमता हुआ जा रहा है, इसमें कोई इस पार्टिकल है तो वो क्या मैग्नेट में यहाँ ये रह जाएगा, और बाकी का ऊपर रख के पैकिंग में चला जाएगा। तो ये मैं इसको में डाल रहा हूँ, यहाँ इसमें कुछ भी नहीं आया, ये सब दोनों साथ में थे, इसने मैग्नेट ने इसको फ्री कर दिया। क्या बात है, एक ताली बनती है। ये देखिए आटा बिल्कुल सेम है, इसका कोई भी ऐसा नजर नहीं आएगा। ये काला जरूर इसलिए क्योंकि इसका घिसावट इसके साथ है। ये जब प्रोडक्शन हुआ तो दोनों ठीक है, तो वीडियो